अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर एक विश्वासी पाप करने के बाद भी पश्चाताप न करे तो क्या होता है? अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर पवित्र आत्मा किसी विश्वासी को उसके पाप के बारे में निरुत्तर करता है और वो फिर भी पश्चाताप नहीं करता, बल्कि जिद्दी और विद्रोही बनकर पाप में ही जीता रहता है, तो क्या होता है? इसका जवाब यह है, क्योंकि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है, वह अपने अवज्ञाकारी बच्चे को, यानी जो आज्ञा नहीं मानता, यूं ही नहीं छोड़ देता। वो उसके जीवन में अनुशासन को बढ़ाता है ताकि वो दोबारा उसके पास लौट आए वो बच्चा। बाइबल बताती है कि पाप में जी रहे एक मसीही के जीवन में परमेश्वर की 3 तरह की अनुशासनीय अवस्थाएं हो सकती हैं, 3 डिफरेंट स्टेजेस। जो पहला स्तर है वो है समझाना, रिप्रूफ, और परमेश्वर की हल्की चेतावनी। जैसे इब्रानियों का 12:5 कहता है, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और वह तुझे डांटे तो हियाव ना छोड़। तो डांटे यहाँ पर जो है वो शब्द हमें बताता है कि वो समझाता है और हल्के में चेतावनी दे रहा है। तो ये पहला चरण है। तो ये पहला चरण कब होता है? जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए धीरे से हमें हमारी गलती दिखाता है। कभी कभी ये तब होता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं और कोई आयत हमारे दिल को छू लेती है। मतलब क्या है कि जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ आप परेशान हैं, आपकी ताड़ना चल रही है, तो भी बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। उसमें से कोई आयत हमारे दिल को छू सकती है और हम वापस परमेश्वर की तरफ मुड़ सकते हैं। या फिर वीडियो में जो संदेश सुनते समय अंदर से हमें ऐसा लगता है कि हम दोषी हैं, कि वो संदेश हमसे बात कर रहा है, तो वो भी होता है। या फिर कोई आत्मिक रूप से परिपक्व भाई या बहन जो मैच्योर्ड है, वो प्यार से हमें सच बता देते हैं कि भाई देखो, तुम्हारे जीवन में ये गलती चल रही है। तो भी हम कनेक्ट हो सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ, हमारी ये गलती है और परमेश्वर हमें समझा रहा है इनके माध्यम से, हमारे को हल्का सा डांट रहा है, हल्की सी चेतावनी दे रहा है। तो अभी कुछ गंभीर एक्शन नहीं लिया है परमेश्वर ने हमारे विरुद्ध, लेकिन पहले चरण का है, पहला स्तर, उसमें समझा रहा है। तो पवित्र आत्मा का स्वर हमारे दिल में कहता है, ये बात ठीक नहीं है, इसे ठीक कर लो। अगर विश्वासी नम्र होकर परमेश्वर की चेतावनी को मान लेता है और पश्चाताप कर लेता है, तो फिर और अनुशासन की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर वो अनसुना कर देता है और पाप में बना रहता है, तो परमेश्वर अनुशासन के अगले चरण पर बढ़ जाता है। तो वो दूसरा स्तर होता है, जिसमें ताड़ना या जो डांट है वो और गंभीर हो जाती है, परमेश्वर की सख्त सुधार प्रणाली शुरू हो जाती है। तो इब्रानियों का 12:6 कहते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो अब यहाँ पर कोड़े लगाने का मतलब है कि पहले स्तर से ज़्यादा गंभीर अनुशासन किया जा रहा है आपका, जहाँ पर आपको कोड़े लग रहे हैं। तो यहाँ ताड़ना के लिए जो यूनानी शब्द है वो है मस्तिगु, जिसका अर्थ है सख्ती से सुधारना। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को गलत काम करने से रोकने के लिए सख्ती से अनुशासित करता है। आपने भी किया होगा कभी कभी अपने बच्चों को। तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर थोड़ा और सख्त हो जाता है। ये जो दूसरा चरण है, सेकंड स्टेज। अब नीति वचन 22:15 कहता है, बालक के मन में, बालक मतलब लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, मूर्खता यानी मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है। उसके अंदर एक मूर्खता होती है, एक जिद होती है, पाप का स्वभाव है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। तो उसकी पिटाई होती है छड़ी से। तो इसलिए हम हमेशा सिखाते हैं कि अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesteady.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें।
ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।